स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनलों में एजुकेशन पॉइंट में। तो सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि अब से पहली वीडियो यदि आपने हमारी नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 8.4 एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है वो ऊंचाई और दूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति का ही एक ये टॉपिक है। ये 9वां चैप्टर है आपकी बुक में। 9.1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं जिनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो वो सभी पॉइंट आज हम क्लियर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। पहला है आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। अब ये कौन सी रेखा होती है, आधार रेखा या क्षैतिज रेखा? तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे एग्जाम्पल है, दर्शक है आपका कोई या कोई निरीक्षण पॉइंट है और कहीं पे ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो दर्शक या निरीक्षण पॉइंट से होकर जा रही हो, क्षैतिज के समांतर हो, तो इस रेखा को हम आधार रेखा या क्षैतिज रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल 4 मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे ये पृथ्वी है, नीचे ये बिल्कुल क्षैतिज है, समतल है और समांतर इसके एक लाइन यहाँ पे मेरी आँख से ऐसे सीधे, क्योंकि दर्शक आँख से ही देखेगा यहाँ से, तो ऐसे बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, बिल्कुल सीधी लाइन जो यहाँ के समतल के समांतर हो, इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये लाइन आपकी रहेगी ये रहेगी आपकी आधार रेखा। ऐसे अगर लाइन एक ड्रॉ कर दी जाती है, उसके बाद दृष्टि रेखा आती है, जो दर्शक है उसकी आँख या निरीक्षण पॉइंट कोई और वस्तु को मिलाने वाली, जिस वस्तु को आप ऊपर नीचे सामने कहीं भी देख रहे हैं, उस वस्तु को और दर्शक की आँख या निरीक्षण पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन रहेगी उसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या रहने वाली है आपकी? ये रहने वाली है दर्शक हो या तो या निरीक्षण बिंदु हो, निरीक्षण बिंदु और दर्शक और कोई भी वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी वो आपकी रहेगी दृष्टि रेखा। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। दो तरह के यहाँ पे कोण बनते हैं। उन्नयन कोण ये बना के दिखाया गया है, ये आधार रेखा या क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे दर्शक है और जब ये आधार रेखा या क्षैतिज रेखा के ऊपर किसी वस्तु को देख रहे होंगे तब रहेगी यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और यहाँ पे ये वाली लाइन जो ऊपर है ये दर्शक की आँख या निरीक्षण पॉइंट को मिला रही है और यहाँ पे वस्तु को मिला रही है ऐसे, तो इसको दृष्टि रेखा कहेंगे और ये आधार रेखा है क्षैतिज रेखा। इसके मध्य जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। इसी तरह से आपका एक अवनमन कोण होता है। ये आधार रेखा है क्षैतिज रेखा जो क्षैतिज के बिल्कुल समांतर है, समतल। अब यहाँ पे दर्शक है आपका कोई, ये दृष्टि रेखा रहेगी क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई वस्तु को देख रहे हैं। जब ये नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं तो ये दर्शक और उस वस्तु को मिलाने वाली लाइन जो है वो रहेगी आपकी दृष्टि रेखा और ये जो क्षैतिज लाइन है ये रहेगी आपकी आधार रेखा। तो ये जान लेना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य था। ये सभी पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। सभी पॉइंट एक PDF में आपको दिए गए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर PDF फाइल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आज हम अभी 1-2 क्वेश्चन अभी निपटाने वाले हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कल निपटा देंगे कुछ, और लगभग 3-4 पार्टों में सारी त्रिकोणमिति का जो ये अभ्यास है ये हम ख़त्म कर देंगे, ऊंचाई और दूरी वाला। 9.1 स्टार्ट होने वाला है, एक क्वेश्चन हम करने वाले और करवाना अनिवार्य है इसीलिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो बताया गया है कि ये कोई पेड़ है। सबसे पहले आपको पेड़ बनाना पड़ेगा सीधा, ये पेड़ हो गया। इसी तरह का चित्र आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी की ड्राइंग अच्छी है तो वो पेड़ भी बना सकता है, उसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं है। अब जो पेड़ की छाया रहेगी वो इसी तरह से नीचे गिरेगी, धरती पर ही रहेगी, ऊपर में छाया कभी नहीं होती है। कभी कोई बच्चा छाया में
इसको मान ले, ये वाली लाइन को, ये कभी छाया नहीं हो सकती। छाया जो पेड़ की रहने वाली है वो धरती पे ही गिरने वाली है। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। अब आप इस त्रिभुज को किधर से लिखना इसमें स्टार्ट कर दें, ABC ये लिख दें। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब जैसा जैसा उन्होंने कहा है वैसा वैसा इसमें कर दें। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। हमने मान लिया कि पेड़ की ऊंचाई h है, तो ये हो जाएगी h × √3, छाया हो जाएगी h √3 गुनी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे लिखेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या AB = h है। h यहाँ पे आप मीटर लेना चाहते हैं तो h मीटर ले लेंगे। फिर छाया, तब छाया कितनी हो जाती है, छाया दी गई है BC, छाया हो जाती है h √3 मीटर। फिर देख लेंगे, एक बार बताया गया है, एक पेड़ है, पेड़ की कुछ ऊंचाई होगी जो हमने h मान ली है AB, पेड़ ऐसे ही खड़ा होगा सीधा। फिर ये छाया रहेगी नीचे, ये h √3 हो जाएगी। जो उन्होंने कहा है कि जो छाया है वो h √3 है, मतलब √3 गुनी है, वही हमने कर दिया। माना कि पेड़ की ऊंचाई AB = h मीटर है, तब छाया BC = h √3 मीटर हो जाएगी। अब आप समकोण त्रिभुज जो आपका बना हुआ है ABC में, उसके अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला ऐसा लगाना है या ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आए। कहने का अर्थ है ये आधार है और वो वाला लंब है वो आए। और यहाँ पे कोण हमने मान लिया कि यहाँ पे कोण बनता है थीटा, तो इस थीटा को हमें ज्ञात करना है। कैसे? हम लेंगे tan थीटा, जिसमें क्या आता है, लंब बटे आधार आता है। उस तरह से ही हम इसको लेने वाले हैं। tan थीटा = लंब है h और ये है h √3, या एक बार आप इसे लिख लें, ये AB, ये है BC, फिर h बटे h √3। अब आप देख सकते हैं h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। tan थीटा = 1/√3। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये देखते हैं कि ये कौन सी वैल्यू है। तो ये किसकी वैल्यू है टेबल के अंदर, ये वैल्यू है tan 30 की। tan से tan कट जाएगा, आपका आ जाएगा थीटा = 30 डिग्री। तो जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का बना है, वो 30 अंश का बना है। आप सबसे लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, आते हैं, उन्नयन कोण 30 डिग्री का होगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको दिए जाने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं और करके वापस भी दिखाने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में इसलिए नहीं करवाए गए हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर आप पे होंगे नहीं, इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया गया है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आशा है कि आप